ओम नमः शिवाय दोस्तों। आपको नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएँ। हम नाग पंचमी को मनाते हैं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, और प्रतिवर्ष इसी तरह मनाई जाती है। पहले हरियाली दी जाती है, उसके बाद नाग पंचमी आती है, फिर पूर्णिमा को दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, यानी कि ये भाई बहन का जो है त्यौहार होता है। तो ये इस बार शुक्रवार यानी कि 13 अगस्त को पड़ रही है, और हम इस दिन क्या करें, कब है इसका मुहूर्त, ये जानने के लिए एस्ट्रोवाणी 22 मिनट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और आभार है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नाग पंचमी इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन जो है श्रावण मास में ही शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इसको जो है हर बार इसलिए मनाते हैं कि जो नाग देवता, हिंदू धर्म में जो नागों के देवता वासुकी हैं, उन्होंने परीक्षित जी को जो है इससे डसा था और उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए उसके बाद में उनका जो है जिक्र आता है हमेशा। जब भी हम सुनते हैं उनका, महाभारत में जिक्र आता है इस तरह से, और ग्रंथों में भी नागों की उत्पत्ति के बारे में बहुत अच्छा कहा गया है। तो मेन जो है वो शेषनाग, वासुकी और तक्षक नाग ही मेन है। बाकी और नाग भी हैं जिनका जिक्र सबसे ज़्यादा होता है वो वासुकी के लिए। वो महादेव के गले में पड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं वासुकी, और इसीलिए श्रावण मास में इनके जो है मनाया जाता है इन्हें। और ये कश्यप और कट्टू ऋषि की संतान है। इनकी जो नागों का इन्हें सर्व यज्ञ में भस्म होने को श्राप दे दिया था, इसलिए नाग जाति को बचाने के लिए उन्हें वासुकी बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने ऐलापत्र नाम का जो था उसको उन्होंने कहा था कि ये इस अपने पुत्र को रोके, जिनका नाम कि जन्मेजय था, उन्होंने किया इसके लिए। और उन्होंने इसको रुकवाने के लिए फिर बाद में सारे नागों को उसके अंदर, जब लास्ट में तक्षक नाग की आहुति लगनी थी, जब वो उसमें गिरने लगे तो उसको उन्होंने एक आस्तिक नाम के ऋषि जो थे उनसे इसको रुकवाया, और तब वो उनके प्राण बचा पाए। और बाकी के सारे नाग जाकर के उसमें पाताल लोक में चले गए, और पाताल लोक में जाकर के वो आराधना करने लगे शिव की, इसलिए उनको पूजा जाता है। तो जब श्रावण मास में शिव का पूरा मास होता है तो इसमें नागों का पूजन भी आता है। तो दोस्तों, कल जो है शेषनाग जो है वो अवतार माने जाते हैं, जिन पे विष्णु जी सोते रहते हैं समुद्र में, उनको शैया बना करके। और इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, इनको जैसे अब बताया गया है कि शेषनाग की शैया पर हमेशा विश्राम करते हैं चातुर्मास में, इसलिए भी इनका पूजन किया जाता है। और उस पूजन में हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, कल मुहूर्त है 5:38 से सुबह प्रातः, और 8:30 बजे तक, 8:45 तक रहेगा। ये शहर वाइज अलग अलग है। तो नागपंचमी के दिन हम दोनों अपने दरवाज़ों पर, मेन गेट पर इस तरह के जो है नागों को लगाते हैं बनाए हुए। और पहले इसको चावल से बनाती थी घर की महिलाएं, और आजकल कोई बनाता नहीं है, इसलिए इसको आप इस तरह से टांग सकते हैं दोनों साइड। इनके ऊपर आप लगा सकते हैं खीर का भोग, या फिर दूध में घर की बनी हुई हाथ से तोड़े हुए जवों की, और सेवैयाँ कहते हैं जिनको, उसकी दूध वाली खीर बनाकर भी इसका भोग लगाते हैं मिष्ठान में, और उनको भोग दीजिए। साथ ही एक एक उनके ऊपर कुमकुम का तिलक लगाया जाता है सभी नागों पर, और इनकी पूजा होती है। तो मुख्य रूप में जितने नाग होते हैं उन्हीं का इसके अंदर जो है चित्रण है। और एक एक स्वास्तिक आप अपने दोनों गेट पर बना दीजिए कुमकुम से, और बस यही एक पूजन होता है। तो ऐसा आप जरूर करेंगे, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। तो इसी के साथ मैं दोस्तों विदा लेना चाहूँगी। आपको नाग पंचमी की फिर से शुभकामनाएँ हैं, और ओम नमः शिवाय।